चेतन मन, अवचेतन मन, ताकि मैं जब एक्सरसाइज शुरू करूं आपसे 15-20 मिनट के बाद, तब तक आप सब कुछ समझ चुके होंगे, राइट? ओके। चेतन मन का मतलब है कि जब आप यहां पर बैठे हुए हैं और आप पूरी तरह से अपनी चेतना यानी कि कॉन्शियस यानी कि अवेयरनेस यानी कि होश में हैं, और जब आप मुझे इस होश में देख रहे हैं इन आंखों से, तो मैं कहूंगा कि आप इस वक्त अपने कॉन्शियस माइंड के विजुअल्स का प्रयोग कर रहे हैं, मीन्स आई का प्रयोग कर रहे हैं, आंख का प्रयोग कर रहे हैं, सिंपल। और इन आंखों से आप मुझे देख रहे हैं, आई मीन ये बोर्ड, ये स्क्रीन और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, आसपास के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी चेतना की आंखें हैं। लेकिन इस वक्त आप यहां पर बैठे हैं, आप आंखें बंद करें या खोलें, आप अपने घर को देख सकते हैं। आपका दरवाजा कहां, ये दिखाई दे रहा है, आपका फ्रिज कहां, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, आप कार पार्क कहां करते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा होगा कि किचन में आपका बर्नर कहां रखा है, आपके बाकी सामान कहां रखे हैं। उन्हें कौन देख रहा है? उनको आभास जो आपको हो रहा है, उन्हें कौन देख रहा है? याद रखिएगा, उसे आपका सबकॉन्शियस क्या विजुअल्स देख रहे हैं, मीन्स आपके सबकॉन्शियस में कुछ एक स्टोर हुए पड़े विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कॉन्शियस के परे है। परे की अंग्रेजी मेटा भी होती है, तो कई बार हम इसे मेटा कॉन्शियस भी कह सकते हैं। इसीलिए आप घबराइएगा नहीं इन शब्दों से। मैंने ये देखा कि लोगों ने इन शब्दों के इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, ऐसा लगता है यार इन शब्दों को ही जान लूं, टेक्निक छोड़ो ना, शब्दों को छोड़ दो, टेक्निक जानो। तो मेटा कॉन्शियस, कॉन्शियस के परे एक और भी आपकी अवेयरनेस है, जिससे आप पहचानते हैं कि ये घर मेरा है या किसी और का है, जिससे आप पहचानते हैं ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा पति, मेरा पत्नी है। उसी तरह से आप ये समझिए कि जब आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं अपनी कॉन्शियस में, अवेयरनेस में, अपने होश में, तो ये कान आपका इस आवाज को, मेरी आवाज को सुन रही है, आवाज दिखाई नहीं दे रही, इसे हम कहेंगे ये कॉन्शियस की आवाजें हैं। अगर हम कई बार सो जाते हैं गहरी नींद में तो कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती, कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं तो लोग उनके कान में चिल्लाते हैं, फिर भी उनको आवाज नहीं आती क्योंकि वो कोमा में होते हैं। इस वक्त जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये कॉन्शियस की आवाजें हैं, इन्हें ऑडिटरी कहते हैं, ऑडियो कहते हैं। लेकिन इस वक्त आप अपने आभास कर सकते हैं, कान बंद करो या खुले करो, आपके घर के लोग, आपकी फैमिली के लोग, आपके दोस्त कैसे बोलते हैं, उनकी आवाज कैसी है, उनकी आवाज अभी भी आप सुन सकते हैं। वो हेलो कैसे करते हैं, वो ठहाका कैसे मारते हैं, गुस्से में होते हैं तो कैसे चिल्लाते हैं। उन आवाजों को कौन सुन रहा है? उनको सुन रहे हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड की आवाजों से आप उनको पहचान रहे हैं। तीसरी चीज है फीलिंग्स। जब आप यहां बैठे हैं तो आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो इसकी जानकारी आपकी स्किन आपको बता रही है। ये स्किन यानी कि जितनी भी फीलिंग्स होती है, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी फीलिंग्स होती है वो माइंड में नहीं होती, वो एक्चुअली आपकी हमारी बॉडी में होती है। बॉडी में भी माइंड होता है नो डाउट, लेकिन वो मसल्स में होती है। इस वक्त जब आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, इसका आभास ये स्किन ले रही है। अगर आप सो जाएं तो ये स्किन को पता नहीं चलेगा 1-8 डिग्री का, कहाँ आपका हाथ रखा है, ये प्रेशर कहाँ पर आपकी कंधा मुड़ा हुआ है, ये प्रेशर आपको कॉन्शियस माइंड को जानकारी है। लेकिन सोचिए कि आपके पास पास्ट में कोई बढ़िया सी घटना घटी है, यू आर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, आपके घर में बच्चे का जन्म, आपको रिवार्ड मिला, पहला चेक मिला, ये सब चीजें, या कोई ह्यूमिलिएशन हुई, कोई खराब घटना भी घटी, वो सारी की सारी फीलिंग अभी भी आपके पास पड़ी हैं। वो कहाँ पड़ी हैं? कॉन्शियस में तो ये फीलिंग चल रही है, वो आपके अनकॉन्शियस यानी कि सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है। इन दोनों को एक ही नाम दिया गया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा, फ्रॉइड ने 2 नाम थे, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। पहला चैलेंज नंबर 1, जहां से ये दिन शुरू होगा और जहां से मैं आपको जहां तक लेकर जाऊंगा, मेरी गारंटी होगी कि आपको उस लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा जहां तक आप अपनी लाइफ को इन टेक्निक से, भले ही आज 3-4 ही टेक्निक हो, और यही 3-4 आपके लिए काफी हो सकती हैं जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। पहला चैलेंज ये है दोस्तों कि जिन चीजों की जानकारी आपके कॉन्शियस माइंड को है, जरूरी नहीं वो जानकारी आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी हो। पहला प्रॉब्लम, कितने लोग हैं जो तैरना नहीं जानते? हाँ, ऑलमोस्ट 30-40%। बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूं। पानी में कूदना है, सांस लेना है, हाथ पैर पटकने हैं, आगे की तरफ पटकना है और फ्लोट करते रहना है। 5 चीजों को रट लीजिएगा। शाम को कहीं कोई भाषण देना हो, उसमें आप गोल्ड मेडल भी जीत लेंगे, लेकिन कृपया पानी में मत कूदिएगा।
क्यों? क्योंकि ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड को मिली है, अभी आपके सब कॉन्शियस माइंड ने इसको नहीं सीखा है। उसे सीखने के लिए आपको अपनी मस्कुलर एक्टिविटी अपने माइंड के साथ सिंक्रोनाइज करनी होगी। पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, जिस चीज की जानकारी आपके सबकॉन्शियस ने ले ली है, जाने अनजाने में कई, बगैर आपकी परमिशन के कई जानकारी, उसका कंट्रोल आपके पास कॉन्शियसली हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे बाल कैसे बढ़ते हैं, हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं, रात को हम सो रहे होते हैं तो हमारे हार्ट को कौन चला रहा है, हमारे लीवर में 500 प्रक्रिया और पूरी बॉडी में 1 लाख से ज्यादा रासायनिक क्रियाएं चल रही है। जैसे ही हमें कहीं डर लगता है तो हमारी नसों को कौन श्रिंक कर देता है, जैसे ही हमें कोई अच्छी खबर मिलती है तो कौन हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स को रिलीज कर देता है ताकि हम ज्यादा लंबी उम्र जिए। इसकी जानकारी और इसका कंट्रोल आपके पास नहीं है, इसका कंट्रोल आपके पास सबकॉन्शियस के पास है। चैलेंज नंबर 3, आपकी अधिकतम शक्तियां, चाहे पैसे कमाने की हो, रिश्ते बनाने की हो, अपने जीवन को बेहतर करने की हो, या फिर सेहत को बनाने अपने स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने की हो, उसकी ताकत, अधिकतम ताकत आपके कॉन्शियस के पास नहीं, अनकॉन्शियस के पास है। चौथी प्रॉब्लम, हमें किसी भी लेवल पर या तो पेरेंटिंग के द्वारा या स्कूल्स के द्वारा या कॉलेज के द्वारा कभी यह नहीं सिखाया जाता कि जो कॉन्शियस की मेरी जानकारी है कि मुझे इस साल इतना पैसा कमाना है, मेरा वेट इतना होना चाहिए, मेरा ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, मुझे ये नाइट्रोजन साइकिल पूरी याद होनी चाहिए, मेरी पूरी की पूरी डिक्शनरी मुझे याद हो, ये कॉन्शियस जानकारी तो आपको है, पर हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि इस जानकारी को आप अपने अनकॉन्शियस तक कैसे पहुंचाएं।